Hello student, let's read the question. Which of the following statement define continentality? सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनमें नीचे दिए गए जो ऑप्शन है वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्टिनेंटलिटी को बताता है। कॉन्टिनेंटलिटी को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। आखिर ये क्या है? कोई भी जब एरिया है जो कि किसी वाटर बॉडी के पास में रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा मुंबई, एक नोन सिटी है, उसके पास में एक वाटर बॉडी है, अरेबियन सी। हम मुंबई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुंबई में डे टाइम है। डे टाइम होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सन की रेज है वो वाटर बॉडी और लैंड मास दोनों पे बराबर हो रही है। लेकिन कोई भी जो लैंड मास होता है वो वाटर बॉडी के कंपेयर में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन वाटर बॉडी को टाइम लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में। अगर दिन का समय है तो सन की जो रेज है वो लैंड मास पर गिरेगी। लैंड मास बहुत इजीली हीटअप हो जाएगा और हीटअप होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। वाटर बॉडी जो है वो समय लेगी, अभी भी वो ठंडा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर। इस कारण क्या होगा कि यहाँ से जो विंड का मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो दिन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा जो गर्म होना चाहिए था, लेकिन वाटर बॉडी की वजह से वहां पर ठंडी हवा लैंड मास पर आ रही है और टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। इस ये जो हवा है वो सी एरिया से आ रही है, इसीलिए हम उसे सी ब्रेज बोल रहे हैं। उसी तरीके से हम रात का एग्जांपल देखते हैं। सेम लोकेशन मुंबई है हमारी। रात के टाइम पे जो लैंड मास है बहुत इजीली कूल डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो कूल डाउन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन वाटर बॉडी जो है वो लेट होती है गर्म। इस कारण अब ये क्या होगा, यहाँ पर गर्मी रहेगी, तो ये लो प्रेशर क्रिएट करेगी। तो अब जो विंड का मूवमेंट रहेगा वो किस साइड रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी कि जो गर्म हवा है वो वाटर बॉडी की तरफ चली जाएगी और वहां से जो विंड का मूवमेंट है वो गर्म हवा वापस लैंड की तरफ आएगी। इस तरीके से सर्कुलेशन चलेगा। लैंड की तरफ से हवा जा रही है, इस कारण हम इसे लैंड ब्रीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर से मेंटेन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कोई भी जो लैंड मास होता है जब किसी वाटर बॉडी के पास में होता है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्टिनेंटलिटी को डिफाइन करता है। अब कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि किसी भी लैंड मास में जितना आप अंदर जाएंगे, वाटर बॉडी से दूर जाएंगे, तो वहां के एरिया पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा उसे हम कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं दिल्ली में। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी और ठंड के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। इसी को हम कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं कि जैसे जैसे आप वाटर बॉडी से दूर जाएंगे वहां पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहेगा सीजन्स का, वो बहुत ज्यादा रहेगा। और यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि सारे स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं और फिर चूज करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन कॉन्टिनेंटलिटी समर्स आर नॉर्मल बट विंटर्स आर वेरी कोल्ड। नहीं, समर्स भी एक्सट्रीम होते हैं। इन कॉन्टिनेंटलिटी समर्स आर वेरी हॉट बट विंटर्स आर माइल्ड। नहीं, विंटर्स भी बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। इन कॉन्टिनेंटली समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। तो इसका सही आंसर सी ही रहेगा कि यहाँ पर समर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और विंटर भी बहुत कोल्ड होता है। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आप लैंड मास से दूर जाएंगे यहाँ पर आपको टेम्परेचर का एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द आंसर।